हेलो एवरीवन। आज हम आँखों की योगा के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वाई योगा इज़ नेसेसरी। आजकल सभी लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्थूलता यानी ओबेसिटी, हार्मोन इम्बैलेंस। ऐसा ही बच्चों में भी देखा जा रहा है, इसलिए हमारे जीवन में योगा बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे से पता चला है कि हर साल बहुत से बच्चे आंखों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जैसे आंखों की रोशनी का कम होना, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आदि। इसलिए हमें आंखों से संबंधित योगा करनी चाहिए ताकि इन सब से हम बचें। यह कुछ योगा हैं जो हम रोज़ कर सकते हैं। तो इनके ये कुछ नाम हैं: पामिंग, ब्लिंकिंग, साइडवेज व्यूइंग, फ्रंट एंड साइड व्यूइंग, रोटेशनल व्यूइंग, प्रीलिमिनरी नोज टिप गेजिंग, अप एंड डाउन व्यूइंग, नियर एंड डिस्टेंट व्यूइंग, त्राटक, सर्वांगासन, पादहस्तासन, धनुरासन, चक्रासन। सो फर्स्ट स्टार्ट इज पामिंग। इसमें हमें एक स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके लंबी तथा गहरी सांस लेनी है। उसके बाद अपने हाथों को रगड़ना है जब तक गर्म ना हो जाए। गर्म करे हाथों को प्यार से अपनी आंखों पर लगाएं। हमारे हाथ से गर्मी आंखों की मसल्स यानी मांसपेशियों में जाकर उन्हें रिलैक्स करेंगी। हाथ जब तक लगाए रखें जब तक हाथ में से गर्मी खत्म ना हो जाए। इस क्रिया को कम से कम 3 बार करें। सेकेंड इज ब्लिंकिंग। आराम से बैठ जाएं तथा अपनी आंखों को 10 बारी तेज़ी से खोलें तथा बंद करें। इसके बाद 20 सेकंड तक आंखें बंद करके रखें। इससे हमारी आंखें रिलैक्स होंगी। इस क्रिया को 5 बारी करें। थर्ड वन इज साइड वेज व्यूइंग। इस क्रिया को करते समय अपनी टांगों को सीधे करके बैठें तथा अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लाएं। मुट्ठी बनाएं तथा अंगूठे को ऊपर की ओर निकालें। अपने हाथों को अपनी आंखों के साइड में लाएं तथा एक एक करके देखें। अपनी आईब्रोज में स्पेस रखना है। गर्दन नहीं हिलानी है। एक बार लेफ़्ट थंब को देखना है, एक बार राइट थंब को देखना है। इस क्रिया में सिर्फ आंखों की पुतली यानी आईबॉल्स को ही हिलाना है। इस क्रिया को 10 से 20 बार करें। इस क्रिया को करते समय आंखें खुली रखें, आंखें पलकें ना झपकाएं। इस क्रिया को करने के बाद आंखें बंद करें तथा आराम करें। इस क्रिया में ब्रीदिंग पैटर्न होता है, उसे फॉलो करें। सांस ले जब सामान्य अवस्था में हो, सांस छोड़े जब साइड में देख रहे हो, फिर से सांस लें जब सेंटर में देख रहे हो यानी मध्य में देख रहे हो। फोर्थ वन इज़ फ्रंट एंड साइड व्यूइंग। इस क्रिया को भी साइडवेज व्यूइंग की ही तरह करना है, परंतु इसमें एक हाथ साइड में और एक हाथ घुटने पर होना चाहिए। एक बार लेफ्ट थंब को देखना है, एक बार राइट थंब को देखना है। इस क्रिया को करते समय सांस अंदर लें जब लेफ्ट थंब को देख रहे हो तथा सांस बाहर छोड़ें जब राइट थंब को देख रहे हो। इस क्रिया में भी सिर को नहीं हिलाना है, सिर्फ आंखों को ही हिलाना है। इस क्रिया को दोनों तरह से करें। एक बार लेफ्ट थंब को साइड में रखें, एक बार राइट थंब को साइड में रखना है। इस क्रिया को करने के बाद कुछ देर आंखें बंद करके आराम करें। फिफ्थ वन इज रोटेशनल व्यूइंग। इस क्रिया में पैरों को सीधे करके बैठें। अपने लेफ्ट हैंड को नी यानी घुटनों पर रखें तथा राइट हैंड को आंखों के सामने रखें। सीधे हाथ के अंगूठे को घुमाना है। जिस डायरेक्शन में अंगूठे को घुमा रहे हों उसी डायरेक्शन में आंखों को भी घुमाएं। इस क्रिया को 5 बारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। इस क्रिया को करने के बाद आंखों को बंद करके आराम करें। इसमें भी एक ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको फॉलो करें। सांस अंदर लेते समय आंखों को ऊपर करें तथा सांस छोड़ते हुए आंखों को नीचे लाएं। सिक्स्थ वन इज प्रिलिमिनरी नोज टिप गेजिंग। इस क्रिया को करते समय पैरों को फोल्ड करके बैठें यानी पद्मासन की अवस्था में बैठें। अपने अंगूठे को धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाएं। अपनी आंखों से अंगूठे को निरंतर देखते रहें, इट मीन्स कॉन्स्टेंटली देखते रहें। अपने अंगूठे से अपनी नाक को छुएं तथा दूर ले जाएं। इस क्रिया को 5 बार करें। इस क्रिया में भी एक ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको फॉलो करें। सांस अंदर लें जब अंगूठे को करीब लाएं। सांस को पकड़े रखें, इट मीन्स सांस को रोकें जब तक अंगूठे से नाक को छुएं। सांस बाहर छोड़ें जब अंगूठे को दूर ले जाएं।
7th इज अप एंड डाउन विंग, पैरों को सीधे करके बैठे, अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं तथा आंखों के सामने लाएं, अंगूठे को ऊपर की ओर रखें, अपने अंगूठे को देखते रहें तथा अंगूठे को ऊपर नीचे करें। अंगूठे को उतना ऊपर ही करें जितना आप बिना सिर हिलाए देख सकते हैं। इस क्रिया को करते समय कमर तथा सिर सीधे रहने चाहिए। इसमें भी ब्रीदिंग पैटर्न है। सांस अंदर ले जब आंखें ऊपर कर रहे हों तथा सांस छोड़े जब आंखें नीचे कर रहे हों। 8th वन इज़ नियर एंड डिस्टेंट व्यू। इस क्रिया में आप खड़े या बैठ भी सकते हैं। अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ लें या पेंसिल, पेन आदि कुछ भी, उसको नाक के पास तथा दूर ले जाएं। एक बार नाक के पास लाएं, एक बार दूर करें, जैसे पिक्चर में दिखाया गया। 5 से 10 सेकंड तक ध्यान लगाएं। इस क्रिया को 10 से 20 बार करें। इसमें भी ब्रीदिंग पैटर्न है। जब सांस अंदर लें तब वस्तु को नज़दीक रखें। सांस छोड़ते समय वस्तु को दूर ले जाते रहिए। 9th वन इज़ त्राटक। जब हम कोई वस्तु को एक बार देखते हैं तो वह एकटक कहलाती है। वही जब हम कुछ देर तक देखते हैं तो उसे द्वाटक कहलाते हैं। वही जब किसी वस्तु को निरंतर देखते हैं तो वह त्राटक कहलाई जाती है। त्राटक की क्रिया करने से पहले हमें कुछ आंखों से संबंधित एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात हमें ध्यानात्मक स्थिति में बैठना चाहिए। हमें वो स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल, इट मीन्स धूल मिट्टी नहा आती हो, जहाँ पे कोई आवाज़ें नहा आती हों। हमें दीपक जलाकर 3 फुट की दूरी पर बैठना चाहिए। आंखों को सीधा रखना चाहिए। बिना पलक झपके दीपक की लो को निरंतर देखना चाहिए। जब तक आंखों में जलन ना होने लगे तब तक उसे देखते रहना चाहिए। उसके बाद आंखें बंद कर लें। बाद में दोनों हाथों को मर्दन करके आंखों पर अभ्यंग करें। धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए। हमें उस जगह ये क्रिया नहीं करनी चाहिए जहाँ पर धूल मिट्टी वाला स्थान हो, तेज प्रकाश हो, तेज हवा आती हो। इससे हमें लाभ है, हमारी ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स, सारे नेत्र रोग नाश हो जाते हैं, तंद्रा आदि रोग भी नाश होते हैं। 10th वन इज़ सर्वांगासन। सर्व शरीर के प्रभावित होने से इस आसन को हम सर्वांगासन कहते हैं। इसका प्रोसीजर है, पीठ के बल लेटना चाहिए। दोनों पैरों को मिलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ज़मीन से 90 डिग्री तक उठाना चाहिए। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर पीठ को सहारा देना चाहिए। पीठ को इतनी ऊपर उठाना चाहिए कि हमारी ठुड्डी कंठकूप से लग जाए। इस स्थिति को यथाशक्ति तक धारण करें। बाद में धीरे धीरे पैरों को ज़मीन पर रखना चाहिए। इसमें एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। पैरों को ऊपर की ओर उठाते समय इनहेल करें, इट मीन्स सांस अंदर लें। उठाने के बाद थोड़ी देर तक सांस को रोके रखें। धीरे धीरे पैर को नीचे लाते समय सांस को छोड़ते जाएं। इससे हमें लाभ होते हैं। सेरिब्रल ब्लड फ्लो बैलेंस होता है, नेत्र रोग का नाश होता है। 11th वन इज पादहस्तासन। ताड़ासन की स्थिति में खड़े होना चाहिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे पार्श्वभाग यानी पीठ से ऊपर उठाना चाहिए। कंधों के सीधे आने के पश्चात हथेलियों को ऊपर की तरफ करके दोनों हाथों को सिर के ऊपर से ले जाना चाहिए। बाद में धीरे धीरे आगे झुकते हुए पैरों को स्पर्श करना चाहिए। घुटने को नहीं मोड़ना चाहिए। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न है। हाथों को ऊपर सिर की ओर उठाते समय श्वास अंदर की ओर लेना चाहिए तथा आगे झुकते समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ना चाहिए। इससे हमें लाभ होते हैं। अग्निदीपन, नेत्र रोग का नाश होता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो बैलेंस होता है। 12th वन इज धनुरासन। अधोमुख स्थिति से अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़ें। बाद में धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर करके घुटनों व जांघों की ऊपर उठाने का प्रयास करें। यथाशक्ति शरीर का पिछला भाग ऊपर उठाएं। समस्त शरीर का भार श्रोणी प्रदेश के ऊपर रहना चाहिए। यथाशक्ति इस स्थिति को धारण करें। बाद में सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन में विश्राम करें।
इससे लाभ होते हैं, हमारे सेरिब्रल ब्लड फ्लो का बैलेंस रहता है। ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, इट मीन्स जैसे मैं रक्त प्रदर। 13 इज चक्रासन। दोनों घुटनों को मोड़ना चाहिए, दोनों हाथों को उल्टा करके दोनों कंधों के पास स्थिर करें, हाथ और पैर के सहारे से कमर और छाती को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर का भार हाथ और पैरों पर रहना चाहिए, पैर और हाथों को पास लेकर आएं, धीरे धीरे शरीर को वापस ज़मीन पर ले आना चाहिए। इसका भी ब्रीदिंग पैटर्न है। कमर और छाती को ऊपर उठाते समय सांस अंदर ले, चक्रासन की स्थिति में सांस को रोकें। चक्रासन से कमर और छाती को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। इसके लाभ हैं, कटी घुटने का शूल नाश होता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो का बैलेंस होता है जिससे हमारे नेत्र रोग हर होते हैं तथा तंद्रा आदि रोग भी नाश होता है। There are so many benefits of yoga. Here are some examples. Improve eyesight, relief from strain, relief from paining, a calmer mind, comfort from dry eyes, lesser chance of eye disorder, improve retinal function, stimulates rods and cones of retina,